आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखे हैं न्यूज 11 भारत और पेश है हम डंके की चोट लेकर। इस सेगमेंट में हम एक दूसरी बात करेंगे और ये बात कमोबेश राज से ही जुड़ी होगी और राज में जो इस वक्त ईडी की गतिविधियां चल रही हैं उससे जुड़ी होंगी, लेकिन ये जुड़ी होंगी मुख्यमंत्री के थ्रू। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में जारी ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए। सीएम ने पूछा है कि अब तक की कार्रवाई में आखिर क्या मिला है। वही अनगढ़ा खनन लीज मामले पर सीएम ने कहा कि बीजेपी तिल का ताल बना रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। एक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। बातचीत की उन्होंने हमारे सहयोगी के साथ बातचीत की और इस दौरान जो उन्होंने कहा वो उस पर उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। मेरे तक पहुंचने के लिए ईडी को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। मेरे पास आकर तो दिखा ईडी। सीएम की जो बड़ी बात है वो हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा मेरे तरफ गलती से भी पहुंचने पर होगी मुसीबत। तो देखिए मुख्यमंत्री ने का जो अंदाज था, जो बेबाक अंदाज था, वो बहुत कुछ कह रहा है और इस पर बहुत कुछ बात और चर्चा होना भी जरूरी है। चारों दिशा खुला है, आओ मैं तैयार हूं। मैं भाग नहीं रहा, कोई नहीं भाग रहा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा मैं भागूंगा नहीं। ये सब यही है, सब सवालों का जवाब यही देंगे। मुख्यमंत्री ने सब बातें दिल्ली में कही जब सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू उन्होंने दिया न्यूज 11 भारत को। न्यूज 11 भारत की तारीफ की। ईडी से जुड़ी जानकारी भी उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा सटीक जानकारी ईडी की न्यूज 11 भारत ने दिखाई, लेकिन ईडी पर बरसे भी, बिफरे भी, बहुत सारे सवाल भी उठाए। भाई पहुंचो तो सही, जल्दी, इतना विलंब करने का क्या जरूरत है? कहां कहां घूम के आ रहे, भारत पाकिस्तान लंदन करके करते, किधर से ये रास्ता, किधर से है इनका? आप किधर से आओगे? पीछे से आओगे, आगे से आओगे, दाएं से आओगे, पीछे से आओगे, बगल से आओगे? आओ तो सही। मैं हूं, मैं भाग नहीं रहा। तो हम बोले कि तो सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी को खुली चुनौती दी और कहा कि मैं भाग नहीं रहा हूं, मैं राज्य का मुखिया हूं, अपनी कुर्सी पर बैठे रहूंगा। आपको आना है, आप आइए, सीधा आइए। आप दाएं से, बाएं से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से क्यों आते हैं? आप सीधा आइए। आपको लगता है कि मैंने गलत किया है तो आप पूछिए, मैं जवाब दूंगा और फिर आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत की न्यूज 11 भारत से। न्यूज 11 भारत से बातचीत के दौरान उन्होंने एक तरीके से चुनौती दी ईडी को कि ईडी जो काम करना चाह रही वो सीधे सीधे करे, दाएं बाएं आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है। इस पर हम चर्चा करें क्योंकि बहुत सारी बातें मुख्यमंत्री ने कही और इस पर चर्चा होना भी लाजमी है। चर्चा होगी भी, चर्चा हम कर भी रहे हैं और लगातार इस पर चर्चा हो रही। राज्य की राजनीति भी घर में आखिर ईडी को लेकर मुख्यमंत्री की तलखियां और उनके तेवर, उनका बेबाक अंदाज का मतलब क्या है। तो हम रुक करते हमारे सहयोगियों का, हमारे साथ कौशल जुड़ गए न्यूज रूम से और साथ ही साथ प्रभात हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभात का रुक करते। प्रभात, जिस तरीके से ईडी को चुनौती दी मुख्यमंत्री ने, साफ तौर पर यह दिखाता है कि मुख्यमंत्री इस बात को जान रहे हैं, उन्हें इल्म इस बात का है कि ईडी के जरिए उन पर कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा रहा है। शायद इसलिए उनकी जो तलखी थी वो इस तरह से खुलकर बाहर आ गई। हाँ बिल्कुल पंकज, देखिए जब शुरुआती दिनों में ईडी ने जब कार्रवाई शुरू की थी तो उसमें बातें सामने आई थी। राज्य के मुख्यमंत्री और उनके परिवार के कई लोगों की जमीन खरीदने की बातें सामने आई थी। उस समय ईडी ने की कार्रवाई से ये बातें सामने आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य में ही है और उन्होंने जिस तरीके से फ्रंट फुट में आकर कहा है कि ईडी आके तो देखिए मैं कहीं जा भी नहीं रहा। सही बात है, राज्य के मुख्यमंत्री कहीं जा नहीं सकते, राज्य में ही है। उनसे डायरेक्ट आके आप सवाल करें ना, डायरेक्ट। निश्चित है जिस तरीके से भाजपा दबाव बना रहे, उनका इशारा भी था भाजपा के ऊपर में कि आके मेरे ऊपर कार्रवाई करके तो देखिए हो सकती कि बहुत सारी बातें सामने भी आएगी। निश्चित तौर पर राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के मुखिया है, उनके ऊपर में जवाबदेही बनता है। लेकिन जिस तरीके से आज उन्होंने जो बेबाक तरीके से जो बयान दिया है, न्यूज 11 भारत की तारीफ भी की है कि न्यूज 11 भारत ने आगे बढ़कर बहुत सारे ऐसे चीज़ों को, तथ्यों को सामने लाया जो जनता के सामने आना चाहिए और हम लोगों ने दिखाया भी, चाहे वो पूजा सिंघल से जुड़ा हो, चाहे प्रेम प्रकाश से जुड़ा हो, चाहे अन्य खनन के मामले जुड़े हो। तो निश्चित है जिस तरीके से मुख्यमंत्री पर सवाल उठ रहे थे और मुख्यमंत्री ने आज बातें सामने रखी और कहा है कि सामने आके फ्रंट फुट में हमसे सवाल करें, मैं उसकी जवाब देने के लिए तैयार हूँ। और जैसे चुनाव आयोग ने
पिछले दिनों जब वो जवाब मांगा भी था, तो अभी खैर उस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री फ्रंट फुट में आकर तैयार है ईडी की कार्रवाई की जो है उससे जवाब देने के लिए, और कहीं ना कहीं वो एक तरह से कहें जो विपक्ष में है भाजपा, उसको भी कहीं ना कहीं आड़े हाथ ले रहे हैं। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसे चेहरे भी सामने आए। निश्चित है जब राज्य के मुख्यमंत्री से जब ये पूछताछ होगी, ईडी की से बातचीत होगी, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसके पीछे से भी हो और वो भी बात सामने आएगी। लेकिन जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री ने बेबाक तरीके से दिया है, वो कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि ये कार्रवाई कहां से हो रही है और क्यों हो रही है और कैसे हो रही है। बातें भी आ रही थी कि केंद्र के इशारे पे सारी कार्रवाई की, जो कि मनरेगा से जुड़े हुए ईडी के मामले में कार्रवाई हो रही थी और कहां से कहां मामला पहुंचा, और कई ऐसे माफियाओं को कि हम लोगों ने खबरें दिखाई, चाहे वो प्रेम प्रकाश हो, चाहे अन्य जिलों के जो डीएमओ है या फिर जो खनन पदाधिकारी है या फिर ड्यूटी है, उन लोगों की हमने खबरें दिखाई। तो कहीं ना कहीं ये राज्य में जिस तरीके से हो रहा था, राज्य के मुख्यमंत्री ने सही कहा, मैं राज्य में हूँ और हमें आकर हमसे अगर पूछताछ करते हैं तो हम उसको जवाब देने को तैयार है, और बहुत सारी बातें जो है बाद में सामने भी आएगी। जी पंकज। बिल्कुल प्रभात, सही कहा आपने। और जो मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से बात किया, जो एक अंदाज था, जो बेबाके अंदाज के साथ उन्होंने चुनौती दी, वो अपने आप में चौंकाने वाली भी, और साथ ही साथ वो दिखाता भी है कि मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी है कि वो पूरी तरीके से पाक साफ है, उन्होंने कोई गलती नहीं की। और ये बात कही उन्होंने कि महज 88 डिसमिल जमीन में अवैध खनन लीज लिए जाने को लेकर आरोप लग रहा है। क्या मुख्यमंत्री ऐसा कर सकता है? जाहिर सी बात है, सवाल लाजमी है कि मुख्यमंत्री को लेकर एक इतने छोटे से आरोप लगाकर मुख्यमंत्री को परेशान करने ही की बात तो हो रही है। यहां पर एक तरीके से अगर हम देखें, आम आदमी होने के नाते देखें तो बिल्कुल ऐसी बात चलती है। कौशल का रुख करते हैं। कौशल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा उसको हम अगर इस तरीके से जोड़े तो ईडी अपनी जगह कार्रवाई करी, वो अलग चीज है, लेकिन राज्य सरकार तो खुद ही ऐसे मामलों को लेकर इस वक्त एक्शन में है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसलिए मुख्यमंत्री ने कहा कि आप आकर तो दिखाएं, फिर मैं बताऊंगा कि गलती कौन कौन कर रहा था, आप मुझे बेवजह परेशान कर रहे, क्योंकि राज्य में बहुत सारी गतिविधियां भी रुकी हैं। देखिए पंकज, इसको हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हैं। लगभग 20 दिन कार्रवाई हो गई ईडी की। केवल मुख्यमंत्री के निशाना में ईडी नहीं है, बिल्कुल इसके पीछे समझना होगा। मुख्यमंत्री दिल्ली गए थे राज्यसभा चुनाव को लेकर सोनिया गांधी से मिलने, लेकिन दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ये जताना कि हम किसी से डरने वाले नहीं है, दरअसल इसके पीछे ईडी तो है ही। इन्होंने एक साथ 3 मोर्चों पर भाजपा को भी संदेश दे दिया, केंद्र सरकार को भी संदेश दे दिया कि हम डरने वाले नहीं हैं। सबसे अहम बात यह है कि सीएम का बॉडी लैंग्वेज, आज सीएम का बॉडी लैंग्वेज बहुत ही बदला था और कई प्रकार के संदेश और संकेत दे रहा था। तो हम लोग जो बार बार बोल रहे हैं कि सीएम आज फ्रंट फुट पे आए, वाकई में सीएम फ्रंट फुट पे आ गए हैं। अब आगे ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि भाजपा इस पे क्या स्टैंड लेती है, केंद्र सरकार क्या स्टैंड लेती है और ईडी कहां तक जाती है। उन्होंने लगे हाथ अपने मामले के बारे में भी स्पष्ट कर दिया कि हम कहां हैं गलती, हम कहीं भाग नहीं रहे हैं, हम आपके सामने हैं। और वो बोले हम आदिवासी हैं, हम लोग डरते नहीं है, हम लोग हर चीज का जवाब देना जानते हैं। तो आप सीधे आइए हम पर। ये जो है छल प्रपंच का खेल जो है केंद्र सरकार जो है ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए जो राज्य में अस्थिरता का माहौल बनाए हुए हैं, तो आप सीधे आइए, हम आपसे मिलने को भिड़ने को तैयार है। ये आदिवासी स्टाइल होता है झारखंड का कि जब आदिवासी जब अपने अंदाज में जब आ जाता है तो वो सीधे मरने और भिड़ने को तैयार होता है। तो हम इसको इस दृष्टिकोण से देखते हैं पंकज। जब बात हम अगर मुख्यमंत्री के अंदाज को देखें तो मुख्यमंत्री के अंदाज और इस तरीके से ईडी को चुनौती दे जाने के पीछे एक बड़ी वजह हम यह भी मानते हैं कि मुख्यमंत्री तो दिखा रहे हैं कि देखिए हमारे राज्य में तो हम अवैध खनन के खिलाफ, जिस पर हमने बात भी की अभी, कि अवैध खनन के खिलाफ, अवैध उत्खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इससे पहले तो पुरानी सरकार में ऐसा होता नहीं था। तो इस चुनौती के पीछे एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि हम तो खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, अवैध खनन के खिलाफ लड़ रहे हैं, अवैध माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जी, मुख्यमंत्री ने यह भी जता दिया कि हम भ्रष्टाचार से समझौता करने वाले नहीं हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इसकी ईडी की एंट्री कहां से हुई, मनरेगा से हुई। लेकिन मनरेगा पे क्या निकला, आप किसको किसको शामिल करने जा रहे हैं, कहां आपका लक्ष्य है, कहां जाना चाहते हैं, ये स्पष्ट कीजिए। तो उन्होंने एक तरफ मतलब कि ये स्पष्ट कर दिया कि हम जितना भी इलीगल माइनिंग है इसको लेकर अभियान हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप ये बताइए कि 20 दिन की कार्रवाई में हुआ क्या। जो भी मीडिया ट्रायल हो रहा है, क्योंकि ईडी पंकज, यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये समझने वाली, जानने वाली है कि 20 दिन की कार्रवाई में ईडी क्या की है। अभी तक एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज तक जारी नहीं हुआ है। यही सवाल खड़ा हो रहा है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शायद टारगेट यही किए कि 20 दिन में आपने क्या किया।
आपका लक्ष्य क्या है, कहां जाना चाहते हैं, आप ये बताइए। तो एक तरह से इन्होंने केंद्र सरकार, भाजपा और ईडी और इलेक्शन कमीशन को अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से यह संकेत दे दिया कि मैं डरने वाला में से नहीं हूं, आप सामने आइए, फ्रंट फुट से खेलिए। जी पंकज। प्रभात के पास रुक करते। प्रभात, जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार इस बात को कह रहे थे कि ईडी कार्रवाई करे, लेकिन अब जिस तरीके से खुलकर उन्होंने बयान दिया है, इससे में साफ लगता है कि मुख्यमंत्री अब खुले तौर पर यह कहना चाहते हैं कि बीजेपी दबाव वाली राजनीति करना बंद करे, छल प्रबंध की राजनीति बंद करे, और इस राज्य में हमारी सरकार है और ये मतदाताओं की ओर से दी गई उनकी ताकत है कि वजह से वो यहां पर बैठे हैं। मुख्यमंत्री जो चाहते हैं, मतलब किस तरीके से वो चाहते हैं कि आने वाले दिनों में चीजें क्या हो? बिल्कुल पंकज, देखिए जैसे मुख्यमंत्री का बॉडी लैंग्वेज आज बता रहा था, आप कौशल ने सही कहा कि अब 20 दिन लगभग हो गए ईडी, और ईडी मनरेगा के माध्यम से यहाँ पे जो भी कार्रवाई की, लेकिन अब तक जो भी हुआ है वो मीडिया ट्रायल के हुआ, चाहे सूत्रों के हवाले से खबरें सामने आई, लेकिन उन्होंने सही कहा कि ईडी की तरफ से किसी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, जबकि स्टेटमेंट आना चाहिए, जबकि वो मनरेगा के माध्यम से। लेकिन ये उसके बाद ये सारी चीज़ धीरे धीरे सामने आएंगे, चाहे वो खनन का मामला हो या फिर मुख्यमंत्री के 88 डिसमिल जमीन की बातें हो, और ये सारी बातें सामने धीरे धीरे आने। लेकिन अब तक ईडी ने किसी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं जारी किया, जबकि अगर 20 दिन से ऊपर हो गया तो क्या कार्रवाई हुई, कहां तक पहुंचा, क्या मामला है, उसको सामने लाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया। निश्चित है जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने आज बेबाक तरीके से स्टेटमेंट दिया और कहा है कि राज्य की जनता उनके साथ है। सही बात है कि राज्य की 3.25 करोड़ जनता का भार उनके ऊपर में है, और कहीं ना कहीं एक राज्य के मुखिया है तो उनको जवाब देना भी चाहिए था, और उन्होंने जवाब भी दिया, और वो सामने फ्रंट फुट में आके कह रहा है कि मैं जवाब देने को तैयार। ईडी आके हमसे पूछे तो निश्चित है वो ईडी अगर किसी तरह का पूछताछ करते, चाहे चुनाव आयोग जो नोटिस भेजा उसका जवाब देने को भी तैयार है, तो ये हम कह सकते हैं। तो जिस तरीके से आज राज्य के मुख्यमंत्री ने आदेश भी दिया है कि जितने भी अवैध खनन है उस पर तुरंत कार्रवाई, और कार्रवाई दिखने भी लगा। दुमका के कई इलाकों में वहाँ के उपायुक्त ने लगातार छापामारी की, कई ऐसे क्रेशरों को बंद किया, कई ऐसे को सील किया, कई गाड़ियाँ पकड़ी गई, चाहे वो हम सरायकेला की बात कर लें या फिर कोल्हान की बात करें, कार्रवाई तो देखने मिल रहा है, और निश्चित है कार्रवाई आने वाले दिन में और भी दिखेगी, और इसका बातें सामने भी आएगी। जिस तरीके से पिछले दिनों कोल्हान के जो तीनों डीएमओ थे उनसे भी ईडी पूछताछ की, निश्चित है उनके द्वारा भी बहुत सारी बातें सामने आएगी, क्या आखिर में किस तरीके से अवैध खनन चल रहा था। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद में निश्चित है पूरा प्रशासन रेस हो गया है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए था वो नहीं हो पाया, चाहे जो भी कारण रहा हो, चाहे वो कोरोना काल रहा हो, जो भी हो, लेकिन अब कार्रवाई होने लगी है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री आज उनका बॉडी लैंग्वेज बता रहा है, जिस तरीके से बेबाक तरीके से वो बयान दे रहे थे, निश्चित है ईडी को भी सामने आकर अगर क्या बातें हैं उनसे पूछताछ करके सामने लानी चाहिए, ताकि राज्य की जनता भी जाने और आखिर में आने वाले दिन में क्या होगा। जी पंकज। बिल्कुल प्रभात, कि हम सूत्रों के हवाले से आखिर कितनी खबर चलाई, जाहिर सी बात है कि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आए, ऑफिशियल रिलीज को जारी हो तो एक बात भी हो। जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री का सवाल इसी पर था कि 20-22 दिनों के हुआ क्या, आपने कुछ लोगों को रडार पे ले लिया, हिरासत पे ले लिया पूछताछ के, लेकिन हुआ क्या? कड़ी के आखिर तक आप पहुंचे, कब कड़ी तो जोड़ रहे, लेकिन कड़ी के आखिर में आखिरी छोर पर पहुंचना भी तो जरूरी है। कौशल, एक चीज में यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री के इस कॉन्फिडेंस के पीछे, जिस तरह से कॉन्फिडेंट नजर आए, उनके कॉन्फिडेंस के पीछे एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि जिस तरीके से उन्होंने अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, क्योंकि जाहिर सी बात है वह अवैध खनन माफिया सिर्फ इस 2 साल में तो पैदा नहीं होंगे, पुरानी सरकार से उनका काम चला जाता रहा होगा, तो पुरानी सरकार में मौजूद लोगों से या सीधे सीधे कह ले कि बीजेपी लोगों से हो सकता तार जुड़े और ऐसी चीजें निकल रही होंगी, इसलिए मुख्यमंत्री आज इस पूरे अपने रुबाब पर थे आज शायद। देखिए, मुख्यमंत्री ने नाम नहीं लिया, हम लोग भी नाम नहीं लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड गठन के बाद पहला खनिज निगम के अध्यक्ष एक राजनीतिक व्यक्ति हुए, और उन्होंने इशारों में कह दिया कि ये केवल मामला 2.5 साल के हेमंत सरकार का नहीं है, ये झारखंड गठन के बाद यहाँ पर माइनिंग हो या आयरन। कौशल, प्रभात, जरा सा हमें यहाँ पर रुकते हैं, एक बयान मुझे दिखाना है। मैं चाहता हूं कि मैं मुख्यमंत्री का वो बयान भी आपको दिखाऊं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने आखिर कहा क्या, और उसी को लगातार हम चर्चा कर, और कई तरह के मायने भी निकाल रहे हैं, बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने आखिर ऐसा कहा क्यों होगा, क्यों कहा, क्या कहा, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा क्या, पहले वो हम आपको सुना रहे हैं। मेरे तक पहुंच के करेंगे क्या? मेरी तरह गलती से पहुंच गया तो उनको मुसीबत झेलना पड़ जाएगा। मेरे तक पहुंच गया तो इनको कितना मुसीबत झेलना पड़ेगा इनको अंदाजा नहीं है। पहुंचे तो सही, काफी कोशिश में लगे हैं,
अब ईडी नहीं सक रही है तो शायद सुन रहे हैं कि सीबीआई की भी मांग हो रही है, शायद इनकम टैक्स की भी मांग हो रही है। तो हम बोले कि भाई पहुंचो तो सही जल्दी, इतना विलंब करने का क्या जरूरत है? कहां कहां घूम के आ रहे, भारत पाकिस्तान लंदन करके करते, किधर से ये रास्ता किधर से है इनका? आप किधर से आओगे? पीछे से आओगे, आगे से आओगे, दाएं से आओगे, पीछे से आओगे, बगल से आओगे? आओ तो सही, मैं हूं, मैं भाग नहीं रहा और कोई नहीं भाग रहा। सब यही है। इन सब का जवाब, सब सवालों का जवाब भी यहीं से उत्पन्न है, तो सब सवालों का जवाब भी यहीं पर देंगे और सब सवालों का जवाब भी यहीं मिलेगा, चाहे राजनीतिक जवाब हो चाहे कानूनी जवाब। तो कौशल सुना आपने, प्रभात आपने भी सुना किस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा कि आप आइए तो सही, मैं तैयार बैठा हूं, मुसीबत आपको हो जाएगी। मतलब ये जो हम बात करते हैं कौशल, शायद ये वही एक इशारा था, एक संकेत था कि देखिए मैंने कार्रवाई शुरू कर दी है और इस कार्रवाई में मेरे हाथ बहुत सारी चीजें लग गई हैं, बहुत सारे जो अवैध खनन करने वाले लोग थे उनके तार आपसे भी जुड़ते हैं, तो मेरे पास चीजें हैं। शायद मुझे लगता है ये कौशल, आप ये भी कुछ कह रहे थे आप भी। मुख्यमंत्री का अगर इस बात पे आप गौर कीजिएगा तो इसमें 3 संकेत है। पहला संकेत तो यह है कि वो खुली चुनौती दे रहे हैं केंद्र सरकार को, भाजपा को, कि आप मेरे तक पहुंचिए, मेरे तक पहुंचने के बाद भारी मुसीबत हो जाएगी। इसका संकेत क्या है पंकज? सबसे बड़ा चीज है कि एक ट्राइबल राज्य है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के दिमाग में या जेएमएम के दिमाग में यह प्लान चल रहा है कि ये जेएमएम और मुख्यमंत्री ये आने वाले दिनों में अगर इस सरकार को डिस्टर्ब किया जाता है तो निश्चित रूप से एक मुद्दा बनाएगी कि एक चुनी हुई आदिवासी सरकार को, आदिवासी मुख्यमंत्री को बीजेपी ने, केंद्र सरकार ने जांच एजेंसियों और अपने जो एजेंसियों उसके तहत अस्थिर करने का प्रयास किया। तो इसलिए वो खुलेआम चुनौती दे रहे हैं केंद्र सरकार कि आप किसके द्वारा आना चाहते हैं, आप सीधे आइए, हम तैयार हैं, आगे पीछे से नहीं आइए। स्पष्ट रूप से वो एकदम खुली चुनौती दे रहे हैं अब केंद्र सरकार को और भाजपा को। जी पंकज। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने कि खुली चुनौती है ये। और प्रभात, मुझे एक ये भी लग रहा है कि शायद मुख्यमंत्री ने हाल फिलहाल के दिनों में जो भी उन पर आरोप लगे उसमें होमवर्क कर लिया है पूरी तरीके से और उन्होंने पाया कि उनसे गलती से या कोई चूक अगर हो भी गई थी तो उसमें बहुत ज्यादा उन्हें परेशानी नहीं होने वाली। जैसे कि हम इलेक्शन कमीशन वाले मामले को ले ले तो शायद एक वजह यह भी हो सकती है कि कानूनी अपने सलाहकारों से, जानकारों से उन्होंने ले लिया, सब कुछ देखा है और पाया कि वो बेगुनाह है, बेदाग है और उन पर किसी तरह का कोई आरोप नहीं। और जो छोटा सा 88 डिसमिल का मामला वो बहुत ही छोटा है, वो तर्कहीन है और मतलब तर्कहीन है और बहुत ज्यादा असर नहीं डालने वाला उनके राजनीतिक करियर पर या फिर उनके फिलहाल उनके सरकार पर। तो एक वजह यह भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल पंकज, बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से आपने कहा कि निश्चित है वो कानूनी सलाह जरूर लिए होंगे और कानूनी सलाह लेने के बाद आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बयान दिया, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि हम ये बहुत बड़ा मामला नहीं है। और जिस तरीके से विपक्ष को उन्होंने आड़े हाथों लिया और कहा है कि आप आइए तो सही, कहाँ दिल्ली, मुंबई और लंदन घूम के आ रहे, सीधा फ्रंट टू फ्रंट आइए और मेरे से पूछताछ कीजिए। निश्चित है जिस तरीके से पूछताछ होगी तो आप बड़ी कार्रवाई हुई। आपने सही कहा कि ये राज्य 2.5 साल का सरकार में नहीं है, ये जब से राज्य का गठन हुआ उस समय से अवैध का कारोबार चल रहा है। इससे पहले किसकी सरकार थी ये सारा लोग जान रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे भी जुड़ के देखा जा सकता है। और मुख्यमंत्री के हाथ में जरूर कुछ ऐसी चीज लगी होगी तभी जाकर मुख्यमंत्री फ्रंट फुट में है और इस तरीके से कह रहे हैं कि आप आके हमसे जवाब तो मांगिए, मैं जवाब देने को तैयार हूं। और ये भी कहा उन्होंने कि इसके पीछे बहुत सारे लोग भी आप सामने आएंगे। जिस तरीके से राज्य के मुख्यमंत्री ने कड़े शब्दों में कहा है कि आने वाले दिनों में सामने आएगी और वो हम दिखाएंगे भी। जिस तरह निश्चित है कौशल जी ने कहा कि ये आदिवासी राज्य है, आदिवासी मुख्यमंत्री है, कहीं ना कहीं ये दबाव बन रहा है। लेकिन जिस तरीके से केंद्र सरकार ने दबाव बनाकर ईडी के माध्यम से उन तक पहुंचने का जो काम कर रही थी उसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अपनी राजनीतिक सलाहकार से सलाह ली होगी और कुछ ना कुछ उनको फीडबैक जरूर मिला तभी जाकर इस तरीके से फ्रंट फुट में। और निश्चित फ्रंट फुट में रहना चाहिए। अगर क्यों 22 दिन से ज्यादा हो गए, अगर सूत्रों के हवाले से कितने खबर चल सकते, कम से कम ईडी को सामने आके बताना चाहिए कि मुख्यमंत्री के जो 88 डिसमिल जमीन की बात आ रही है वो आखिर में हकीकत क्या है, चाहे उनके और परिवार के लोगों पर जो एलिगेशन लगाए जा रहे हो वो कहां तक सत्य है। खाली सूत्रों के हवाले से खबर चलने से चाहिए उसके सामने नहीं होना चाहिए, ईडी को सामने आना चाहिए।
बिल्कुल, जबकि वो सरेंडर किया जा सकता है और उसको सामने भी आना चाहिए और ईडी को जो जवाब भी देना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े केंद्र सरकार की एजेंसी है। आपने सही कहा कि अब ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की भी मांग है, तो वो तो तैयार है सारी चीजों के जवाब देने के लिए। निश्चित है अगर इस तरीके की बात होगा तो राज्य के मुख्यमंत्री जवाब देंगे और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इसका असर देखने को भी मिलेगा। जी पंकज। बिल्कुल। अच्छा कौशल, एक बात जो मैंने गौर किया, आपकी मुख्यमंत्री ने कहा कि आपको मुसीबत हो जाएगी, मतलब ये इशारा किसकी ओर था? केंद्र सरकार की उन एजेंसियों की ओर या फिर सीधे सीधे बीजेपी की ओर, की मुश्किल आपकी हो जाएगी? देखिए, आपकी मुसीबत जो भी केंद्रीय एजेंसी है वो किसके अधीन है पंकज जी? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। ये सीधे सीधे चुनौती केंद्र सरकार को, मतलब बीजेपी को भी नहीं, केंद्र सरकार को दिए। अब भाजपा को भी चेतावनी दे दिया कि आप अगर इस जरिए अगर आप राज्य में सत्ता हासिल करना चाहते हैं, झारखंड को बदनाम करना चाहते हैं, तो हम लोग तैयार हैं। ये हम लोग तैयार के पीछे, ये इसके पीछे आपको जाना होगा पीछे कि यहां पर किस तरह का झारखंड आंदोलन हुआ, किस तरह का ट्राइबल आंदोलन हुआ। आपको याद होगा जब पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सीएनटी एसपीटी को टच किया तो किस तरह आदिवासी आंदोलन हुआ और अंततः राज्यपाल ने उस बिल को वापस किया। तो ये संकेत बहुत बड़ा है जिसका आने वाले दिनों में हमको लगता है कि असर देखने को मिलेगा। जी पंकज। बिल्कुल। अच्छा प्रभात, ये भी जैसे कि हमने देखा, जैसे कि मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि देखिए 20-25 दिन हो गए, अभी तक कुछ हुआ नहीं। इसके अलावा एक उदाहरण की बात करें तो जो नारकोटिक्स वाले मामले में आर्यन खान का, मतलब शाहरुख खान के मामले का, उसमें भी कुछ चीजें निकल कर नहीं आई। आर्यन खान को क्लीन चिट मिल गया। तो ये केंद्रीय एजेंसियों की बात भी उन्होंने कही, शायद ये हालत छिपी नहीं केंद्रीय एजेंसियों की। चलिए तो प्रभात, हम चल आएंगे इस पर आपके साथ, लेकिन प्रभात आपका शुक्रिया फिलहाल, और कौशल आपका भी शुक्रिया। इस बीच में हम आपको सीएम ने जो चुनौती दी है और जो बातचीत की न्यूज़ 11 भारत के साथ में, जो एक्सक्लूसिव बातचीत की, उसकी एक झलक भी हम आपको दिखा रहे हैं। और आपके लिए फिलहाल शुक्रिया कौशल आपका, और आपका भी शुक्रिया प्रभात। माध्यम से आप तक पहुंचने की कोशिश है। मेरे तक पहुंचेंगे, मेरे तक पहुंच के करेंगे क्या? मेरे तरह गलती से पहुंच गए तो उनको मुसीबत झेलना पड़ जाएगा। मेरे तक पहुंच गए तो इनको कितना मुसीबत झेलना पड़ेगा इनको अंदाजा नहीं है। पहुंचे तो सही, काफी कोशिश में लगे हैं। अब ईडी नहीं सक रही है तो शायद सुन रहे हैं कि सीबीआई की भी मांग हो रही है, शायद इनकम टैक्स की भी मांग हो रही है। तो हम बोले कि भाई पहुंचो तो सही जल्दी, इतना विलंब करने का क्या जरूरत है? कहां कहां घूम के आ रहे, भारत पाकिस्तान लंदन करके करते, किधर से ये रास्ता, किधर से है इनका? आप किधर से आओगे? पीछे से आओगे, आगे से आओगे, दाएं से आओगे, पीछे से आओगे, बगल से आओगे, आओ तो सही, मैं हूं। और मुख्यमंत्री के इस बयान पर, उनकी इस प्रतिक्रिया हम लेंगे राजेश ठाकुर से भी, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश ठाकुर जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। और मुख्यमंत्री को हमने सुना, आपने भी सुना होगा, तमाम बातों को सुना होगा। मुख्यमंत्री के ये जो बयान था, निश्चित तौर पर ये बहुत ही आत्मविश्वास से भरा था। तो आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे मुख्यमंत्री के इस कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह क्या क्या होगी, और आप लोग कितना खुश हैं उत्साह से मुख्यमंत्री के? नहीं, देखिए कॉन्फिडेंस की वजह नहीं है। वजह ये है कि जो अब तक ईडी ने कार्रवाई की है वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड लगती है, और ये सब चीजें ज्यादा दिन नहीं चलती हैं। सीधी सी बात है कि अगर आपको कुछ मिला है, आपको कोई जानकारी है, तो जो हम लोग कहते हैं कि चौथा स्तंभ मीडिया है, उसको बताना चाहिए। बिल्कुल। और बता करके आपको डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, किसने क्या कहा, क्या नहीं किया। कम से कम जो प्राप्ति हुई है आपको एसेट्स का, वो तो बताना ही चाहिए। ऐसा लगता है कि मानो उसका हिसाब किताब अलग हो रहा है। तो जब कोई चीज, अब जब कोई अधिकारी है जेल चला गया, ठीक है, अब आपको कितना रुपया बरामद हुआ, क्या क्या चीजें सामने आई है, वो बताना चाहिए। नहीं तो ऐसा लगता है कि मानो कि आप कोई रास्ता तय कर रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं, या कुछ कहानी लिखने का प्रयास कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री जी ने ठीक बातें कही है, जिधर से आना उधर से आओ। अगर वो सारी चीजों को समझते हैं जिस तरह से वो और गंभीरता के साथ कह रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
राजेश ठाकुर जी, एक सवाल ये भी कि अब जिस तरीके से ईडी कार्रवाई कर रही है और इसमें बहुत सारी चीजें अभी तक निकल कर जो आई हैं वो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। हम भी देखिए, मैं साफ तौर पर ईमानदारी से मानूंगा, कोई ऑफिशियल बयान नहीं आ रहा, सूत्रों के हवाले से हम भी चला रहे हैं और आप लोग भी जान रहे हैं ईडी क्या कार्रवाई कर रही है। क्या ईडी की इस कार्रवाई के खिलाफ अब आने वाले दिनों में आप लोग यानी कि राज्य सरकार कोई, क्योंकि देखिए दिक्कतें बहुत हो रही है राज्य सरकार में, चीजों में हो रही है, तो कामकाज में, नॉर्मल कामकाज में, इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी आगे की जा सकती है या कुछ इस तरह की चीजें भी हो सकती है राज्य सरकार की ओर से? नहीं, देखिए, एक तो सच्चाई ये है कि आप भी अपनी वजह से तो कह नहीं रहे हैं, अपने मन से जो बातें आप सूत्रों के हवाले से दिखाते हैं, तो सूत्र तो ये ईडी का है, बिल्कुल, तभी आपके पास बातें आ रही हैं। तो क्या ईडी सीधे कहने में घबरा रही है? जो सूत्रों के हवाले से और मुखबिरों के हवाले से खबरें परसवा रही है, ये तो ठीक नहीं है। आपको बताना चाहिए सामने आकर के, सूत्रों के हवाले से जो और मुखबिरों के हवाले से जो खबरें चलती है, ये ईडी जैसे गरिमामयी संस्थान के लिए ठीक नहीं है। अगर कोई बात हुई है तो आपको सीधे सीधे बताना चाहिए। और इस तरह की कवायद जो चलती है कि सारी बातें, अरे कल होकर के आपने चला दिया कुछ, कल होगी ये बातें झूठी होंगी, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? फिर ये सूत्र वाले लोग तो नजर नहीं आएंगे कहीं। तो ये गलत है। तो हम समझते हैं कि इस कार्रवाई के खिलाफ क्या कोई कानूनी इस बात को जब वो कोई बात चलती है तो कम से कम ईडी को अगर सही तरीके से कार्रवाई कर रही है तो सामने उसको खंडन करना चाहिए कि नहीं, ये बात नहीं हुई है और ये बात हुई है। और अगर इस तरह की बात नहीं हो रही है तो इसी से ये लगता है कि एक राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो उस पर मुख्यमंत्री जी ने अपनी राय रखी है और वो बिल्कुल सही रखी है। राजेश ठाकुर जी, एक सवाल है मेरा, मतलब कि क्या ईडी की इस कार्रवाई के खिलाफ भी कुछ एक्शन, मतलब एक्शन तो क्या, मतलब कि किसी से गुहार, राष्ट्रपति से या फिर सुप्रीम कोर्ट से ऐसे कोई व्यवस्था या प्रावधान है क्या, ऐसा कोई क्या आप लोग लगा पाए? नहीं, देखिए, जनता अपनी नंगी निगाहों से सारी चीजों को देख रही है और जब ऐसी संस्थाएं इस तरह की कार्रवाई करती है तो निश्चित रूप से एक हम लोगों को ये तो अच्छा लगता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम चली है और ये चलनी चाहिए, इसमें कहीं किसी को ऐतराज नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ आप मुहिम चला रहे हैं और उसमें भी भ्रष्टाचार हो जाए तो ये ठीक नहीं है। कि अगर 25 करोड़ रुपए की बात कही गई, हाँ, तो बाद में 19 करोड़ वो कैसे हो गया? तो ये सारी बातें आएंगी। ऐसा नहीं है कि हर चीज का अपना अपना दायरा है और हम सभी लोग अपने अपने दायरे से बंधे हुए हैं। राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। लेकिन भ्रष्टाचार में भ्रष्टाचार होगा तो उसके भी खिलाफ है। वो कोई भी करे, किसी भी स्तर के लोग हो, किसी भी संस्था के लोग हो, उन्हें ईमानदारी से अपना काम करना होगा। और हम समझते हैं जो इस तरह की खबरें आती है उसको सही तरीके से इन संस्थाओं को रखना चाहिए। लेकिन अध्यक्ष जी, एक ये भी कि जो ईडी ने तो हलफनामा भी दाखिल किया है, तो फिर अब इस तरह की चुनौती या इस तरह की बातें क्या, हलफनामा बाकायदा दाखिल किया गया हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, रोज सारी चीजें हो रही है, ठीक है, वो तो कोर्ट का मसला है। ठीक है, आपने हलफनामा दायर कर दिया, आप जस्टिफाई भी तो करते जाइए। आप ठीक नहीं, हम कार्रवाई पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, ठीक है, आप कार्रवाई कर रहे हैं, आप अपना कोर्ट में भी जा रहे हैं, सारी बात। लेकिन जिस तरह की आप, अगर यहाँ पे झारखंड पुलिस किसी अपराधी को पकड़ती है तो उसके 24 घंटे के अंदर उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, आपको बुला के बताती है कि ये हमने पकड़ा है, इनके साथ 3 रिवॉल्वर पकड़े गए, इनके पास ये है, इनके पास असला पकड़ा गया, इनके पास रुपया पकड़ा गया। एसीबी कार्रवाई करती है ना। ईडी की तरह यहाँ झारखंड में एसीबी है, अगर उसने 99 लाख रुपया पकड़ा तो बताया ना आप लोगों को उसी दिन सामने। तो हम वही चाहते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई ईडी कर रही है, स्वागत है, बिल्कुल करें, कहीं किसी बात की दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पैरामीटर्स है उसका भी पूरा ख्याल रखें, तभी जाकर के हम सही कार्रवाई की उम्मीद कर सकते हैं। किसी के मन में शक सुबह नहीं हो, चाहे वो हमारे मन में हो, चाहे आम जनता के मन में हो। ये लगना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हो पारदर्शी तरीके से कर रहे हैं।
लेकिन मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि मुसीबत हो जाएगी ईडी को, मतलब इसका क्या मायने निकाले, क्योंकि हमें ये चीजें समझ नहीं पा रहे हम ये चीज को। नहीं देखिए, वो तो कहने का लहजा होता है। अगर आप एक एक बात को उठा करके देखेंगे तो इतनी बात को अगर जो आप ईडी की उठा के देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ईडी क्या कर रही है, पता नहीं। उन्होंने एक बात कही है, जज्बात के साथ बात करते हैं और संजीदा व्यक्ति है, तो उन्होंने कहा, वो अपनी बात कही है, उसमें कहीं किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए, शुक्रिया राजेश ठाकुर जी, आप हमारे साथ जुड़े, समय आपने दिया, अपनी प्रतिक्रिया दी, बात रखी। और प्रतुल शाहदेव बीजेपी प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। स्वागत है प्रतुल जी आपका न्यूज़ 11 भारत में। हेलो जी, स्वागत आपका न्यूज़ 11 भारत में, प्रतुल शाहदेव जी। हाँ जी, नमस्ते। अच्छा प्रतुल जी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से कहा, चुनौती दी ईडी को, इसका मतलब ये साफ लग रहा है कहीं ना कहीं कि मुख्यमंत्री ने अपने तरफ से होमवर्क कर लिया है और अब बारी आपकी, यानी कि बीजेपी की बारी। देखिए, हमें ये नहीं समझ में आता कि माननीय मुख्यमंत्री जी ईडी की कार्रवाई में कहाँ है बीच में। ईडी ने जो कार्रवाई की वो भ्रष्ट अफसर के खिलाफ की, 25 करोड़ रुपए बरामद हुए, ये पूरी दुनिया ने देखा। झारखंड के नाम को कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने शर्मसार किया। उसके बाद लगातार इंक्वायरी होती रही। ये इंक्वायरी की जांच डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर से डीटीओ तक पहुंची। उसके बाद अब बहुत इसका जांच का दायरा बढ़ रहा है। सत्ता के प्रेम प्रकाश जैसे दलाल एक्सपोज हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई के पहले दिन क्या कहा था, जिस दिन 25 करोड़ रुपए रिकवर हुए, कि हम ईडी की गीदड़ भक्ति से नहीं डरने वाले। तो हमें ये नहीं समझ में आया कि माननीय मुख्यमंत्री जी आखिर डरेंगे भी तो डरेंगे क्यों। उन्होंने ये कहा है कि 20-22 दिन हो गए, आधिकारिक कोई रिलीज जारी नहीं होता है, प्रेस स्टेटमेंट नहीं आता है। नहीं, पहले मैं अपनी बात खत्म कर लूं कि वो कह रहे थे कि इस गीदड़ भक्ति से हम नहीं डरते। वो कहा है, ये तो कार्रवाई भ्रष्ट अधिकारियों के बीच में और ईडी के बीच में है। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं? तो अब हमारा दूसरा मानना है कि ये कह रहे हैं कि ईडी ब्रीफिंग डेली क्यों नहीं जारी कर रहा। इन्हें समझना चाहिए ये झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी अगर खांसते भी है तो उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेती है। देखिए, ईडी की इंक्वायरी चल रही है। जब पूरी इंक्वायरी हो जाएगी तो जो पुराना रिकॉर्ड रहा है उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से पूरा इन्वेस्टिगेशन हो जाता है, सारे दागीदार पकड़े जाते हैं, तो उसके बाद वो डिटेल ब्रीफिंग करती है कि क्या क्या पकड़ा गया। अभी तो जांच जारी है। सामान्य तौर पर एजेंसी ऐसा नहीं करती कि जांच के बीच में वो बताएंगी कि बाकी जो दागदार लोग हैं वो सचेत हो जाए और वो भाग जाए। लेकिन प्रतुल जी, ये बात भी तो सच है ना कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल होता रहा है और एक परंपरा के तौर पर होता रहा है। मतलब ये हम शुरू से देखते आ रहे हैं, जैसे कि अभी आर्यन खान को क्लीन चिट भी मिल गई, ये भी आपको पता है। तो मुख्यमंत्री, ये हमें नहीं समझ में आता कि जब हमारे नेताओं ने जैन हवाला केस हो या राम जन्मभूमि केस हो उसमें सीबीआई इंक्वायरी फेस की, तो हम लोगों ने तो कभी नहीं कहा कि सीबीआई पक्षपात कर रही है। हम लोगों ने बिल्कुल डंके की चोट पर फेस किया। तो अब जब सीबीआई और ईडी जो कार्रवाई करती है तो उसमें जो विपक्ष के नेता हैं या जो राज्य के सत्ताधारी दल है, केंद्र के विपक्ष के नेता है, उन्हें क्यों डर लगता है? जाहिर है इन्होंने गलत किया है और ये कुछ छिपा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के कथन को आप इस तरीके से समझे, वो या तो धमकी दे रहे हैं या वो डर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतुल शाहदेव जी, हमारे साथ जुड़े, प्रतिक्रिया आपने दी। और एक बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची पहुंच गए। एक बड़ी जानकारी हमारे पास इस वक्त पहुंच रही है रांची। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 11 भारत पर लगातार जारी, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।